आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु की शिक्षा क्या है, मैं आज आपको उसका छोटा सा सार बताती हूँ। उनकी शिक्षा थी, मनुष्य खुद एक बहुत पवित्र मंदिर है और यह मंदिर ही आध्यात्मिक की खोजी के लिए पूजा का स्थान है। अगर कोई मनुष्य खोज करना चाहे तो इस रूहानी खोज के लिए और अपने आप को पहचानने के लिए सबसे बढ़िया प्रयोगशाला उसे अपने अंदर ही मिलेगी। सब संत महात्माओं ने परमात्मा के धाम को मनुष्य के अंदर ही बताया है और मनुष्य इसका अनुभव तभी कर सकता है जब वह धीरज और प्यार के साथ शब्द या नाम की कमाई में लगता है। यह वही शब्द है जिसके लिए कहा गया है कि परमात्मा के साथ था, परमात्मा था। इस कलयुग में भी वे किसी पूर्ण गुरु की कृपा से पाया जा सकता है। यह शब्द केवल ब्रह्मांड का एक आधार ही नहीं है, बल्कि हम सब के अंदर गूंज रहा है। इस शब्द की आराधना से पापों के बाहर से दबी हुई हमारी आत्मा इस बोझ से मुक्त होती है और निर्मल होकर परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ती चली जाती है। हुजूर महाराज जी ने कभी किसी भी सिद्धांतों पर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं की। ना ही उन्होंने कभी ये कहा कि केवल विश्वास में आकर ही किसी बात को मान लेना चाहिए। इसके विपरीत उन्होंने जोर दिया कि हम उनके वचनों की सत्यता को खुद परखें, लेकिन साथ ही कुछ मूल बातों को आर्जी या स्थायी तौर पर मान कर चलना ही पड़ेगा। जिस तरह ज्योमेट्री में कुछ अनुमानों को लेकर चलना पड़ता है। उनका दृष्टिकोण व्यापक और विशाल था। उसमें सांप्रदायिकता की गंध तक नहीं थी। वे अपने सत्संगों में निसंकोच मुसलमान और सूफी संतों की वाणियों के उदाहरण दिया करते थे और ख़ासकर कुरान की इस आयत पर बड़ा जोर देते थे कि मरने से पहले मर जाओ। जब मनुष्य रोज़ मरना सीख ले, यानी जब चाहे अपनी तमाम चेतना को मस्तक के एक खास हिस्से में समेट ले, जिसमें उस वक्त शरीर चेतनाहीन दिखाई देता है, तो मनुष्य मृत्यु और मृत्यु के कष्टों से विजय प्राप्त कर लेता है। हजूर महाराज जी कहा करते थे कि मनुष्य जन्म दुर्लभ रतन है जो बार बार नहीं मिलता। हम मनुष्य चोले में ही मुक्ति का उपाय कर सकते हैं, अर्थात मन और माया के जाल से छुटकारा पाकर अपने उस निज धाम को वापस जा सकते हैं जहाँ से हम आए हैं। इस देह की प्राप्ति के लिए हमें एक काले मुर्शिद या पूर्ण गुरु के हुक्म में रहकर अभ्यास करना पड़ेगा। वह गुरु हमें उपाय ही नहीं बताएगा, बल्कि हमें तब तक अंतर में रास्ता दिखाता रहेगा जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाएं। ऐसा सतगुरु चोला छोड़ जाने के बाद भी अपने शिष्यों की संभाल करता है। इस बात के प्रमाण हुजूर ने कई शिष्यों के अपने अनुभव में आए हैं। ऐसे थे बाबा सावन सिंह जी महाराज, जो व्यास के संत के नाम से मशहूर थे, जिन्होंने 45 साल तक जीवों की रहनुमाई का अनुपम कार्य किया और भूले भटके जीवों को बिना किसी जात पात के ख्याल के मदद और संभाल की। 90 वर्ष की उम्र में
उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। राधा स्वामी। मैं आती रहूँगी प्यार भरे शब्दों के साथ। राधा स्वामी।